युद्ध स्थल में लगे राजकुमार इंद्रवीर के शिविर में महारानी उमामनी और राजकुमार इंद्रवीर महाराज तोलवीर के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्षण महाराज तोलवीर का आगमन हो गया। महाराज तोलवीर राजकुमार इंद्रवीर से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने उनके घोर शत्रु के पुत्र को परास्त कर बंदी बनाया हुआ था। महाराज तोलवीर ने कालीबली को उनके समक्ष उपस्थित करवाने का आदेश दिया। रानी पुनुमाला का भी कुछ क्षण बाद आगमन हो गया। रानी पुनुमाला ने महाराज तोलवीर को देखते ही उनके चरणों को पकड़कर बैठ गई और उनसे अपने पुत्र अमरवीर के लिए क्षमा याचना करने लगी। राजकुमार अमरवीर जैसे ही युद्ध स्थल पहुँचे, वहाँ उपस्थित महाराज तोलवीर के सिपाहियों ने राजकुमार अमरवीर, राजकुमारी सुंदरा और अमलिकुल को बंधक बना लिया और महाराज के समक्ष ले गए। राजकुमार इंद्रवीर के शिविर का दृश्य कुछ ऐसा था। महाराज तोलवीर एक आसन में विराजमान थे और उनके चरणों को पकड़े रानी पुनुमाला नीचे बैठी हुई थी। महारानी उमामनी और राजकुमार इंद्रवीर महाराज के समीप खड़े थे और राजकुमार अमरवीर, राजकुमारी सुंदरा और अमलिकुल हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़े थे और बंधक कालीबली को भी महाराज के सामने उपस्थित किया हुआ था। उसी शिविर में लालिउल के महाराज ओलिकली के आगमन का संदेश भी प्राप्त हुआ। राजकुमार इंद्रवीर ने उनके पिताश्री और माओपाली के महाराज तोलवीर से हाथ जोड़ विनती की कि वो लालिउल के महाराज ओलिकली को उनके शिविर में आने की आज्ञा दे और कुछ क्षण अपने क्रोध को शांत कर उनकी याचना सुने। महाराज तोलवीर राजकुमार इंद्रवीर से प्रसन्न थे, इसीलिए उनकी बात मान ली गई। महाराज ओलिकली संधि प्रस्ताव के अनुसार वर्षों से चली आ रही शत्रुता को भुलाकर दोनों हाथ बढ़ाकर महाराज तोलवीर के समीप आए और उनके गले लग गए। महाराज तोलवीर को कुछ समझ आता उससे पहले रानी पुनुमाला रोने लगी और अमरवीर के लिए क्षमादान मांगने लगी। रानी उमामनी ने अनुकूल परिस्थिति देख महाराज तोलवीर से अमरवीर और सुंदरा के विवाह की अनुमति देने की मिनती करने लगी और महाराज ओलिकली भी महाराज तोलवीर के गले लग उनसे सब कुछ भूल एक नवीन शुरुआत करने की याचना करने लगी। महाराज तोलवीर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भी अब अपने दोनों हाथों से महाराज ओलिकली को जकड़ कर गले लगाकर वर्षों से चली आ रही शत्रुता को एक संबंध में बदल दिया और राजकुमार अमरवीर और राजकुमारी सुंदरा के विवाह की अनुमति दे दी। दोनों साम्राज्यों में खुशी की एक लहर सी आ गई और राजकुमार अमरवीर और राजकुमारी सुंदरा का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। रानी पुनुमाला के मन में अब भारी परिवर्तन आया। उन्होंने अब खुले हृदय से राजकुमार इंद्रवीर को युवराज मान लिया। राजकुमार के प्रेम ने वो कर दिखाया जो कई महायुद्ध होने के बाद भी संभव नहीं हुआ था। दोनों साम्राज्य माओपाली और लालिउल में शत्रुता सदैव के लिए समाप्त हो गई। अब तक आपने सुना राजकुमार का प्रेम
कहानी का चौथा और अंतिम भाग। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।